आज ओवरहेड का नेक्स्ट क्लास नंबर 10 है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओवरहेड, मशीन ओवरहेड हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर जो मैंने दो प्रॉब्लम आप लोगों को सिलेक्ट करके दिया है, दो प्रॉब्लम यूनिक है, दो प्रॉब्लम ईयर में आ चुका है। ये दो चीज़ को कवर करता है। एक, ये प्रॉब्लम मशीन को कॉस्ट सेंटर मानता है, मतलब 100% मशीन आवर निकलेगा। दूसरा, अभी तक हम लोगों ने मशीन आवर का जितना प्रॉब्लम किया है वहां पर एक ही कॉस्ट सेंटर था, वो भी एक ही मशीन का कॉस्ट सेंटर। यहां पर हम तीन डिपार्टमेंट देखेंगे, तीन डिपार्टमेंट, तीन अलग अलग मशीन। तो तीन अलग अलग मशीन को डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों का ही कॉस्ट सेंटर वो तीन मशीन माना जाएगा। तो वो तीनों डिपार्टमेंट का जो तीनों मशीन है, तो तीनों मशीन के लिए अलग अलग मशीन ओवरहेड निकलेगा। फर्स्ट काम। दूसरा काम जो है, हम लोगों को ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में, मतलब क्लास 9 में ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करके आपको दिया था, वो चाहे लेबर आवर हो चाहे मशीन आवर हो। लेकिन आज हम लोगों को रिकवरी रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी रेट को अप्लाई करके हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं हम लोगों का सवाल नंबर 1। क्या बोला है पहले पढ़ लेते हैं। A production department of a manufacturing concern has 3 distinct machine A, B, C. It is estimated that each machine will now normally work, कितना वर्क करता है नॉर्मली वर्क, 50 weeks a year। कल हम लोगों ने काम क्लास किया था, वहां पर 48 weeks a year था। 45 hours पर वीक, हर वीक में 45 hours और साल में 50 week, मतलब पता चल गया कितना और काम हो सकता है। But it is anticipated that machine will remain idle 20% of this time due to routine maintenance। मतलब अवेलेबल आवर में भी 20% काम नहीं होगा ड्यू टू रूटीन मेंटेनेंस। तो इफेक्टिव काउंट कितना होगा? 80%। वेरी गुड। द बजटेड फिगर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द ईयर गिवन, रेंट, लाइटिंग, डेप्रिसिएशन दे दिया है। नीचे अदर इंफॉर्मेशन में आप देखिए, ये जो फिगर दिया है वो एक मशीन का नहीं, ए बी सी तीनों मशीन का दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में जो सिखाया था, ओवरहेड एलोकेट नहीं करेंगे, ओवरहेड को अपोर्शन करेंगे। तो यहां पर हम लोग ओवरहेड को अपोर्शन करेंगे। तो अपोर्शन मतलब बेस्ड ऑन द स्विचेबल लॉजिक हम लोग अपोर्शन करेंगे, ठीक है। तो पहला काम होगा क्या, लास्ट फेज में क्या लिखा हुआ है बाद में पढ़ते हैं। प्री you are required to calculate for each machine predetermined overhead rate based on the effective machine hours। very good। तो machine hour पहले कर लेते हैं, बाद में आते हैं। statement showing machine hour rate। A, B, C। ओके, हाँ, थोड़ा गलत मैंने कुछ किया है, उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट बेसिस, मतलब कौन सा बेसिस में अपोर्शनमेंट होगा? ए बी सी मशीन। particulars amount basis A B
सी, डन। चलिए ए, यहां पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो स्टार्टिंग पॉइंट हम स्टार्ट ही करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब अच्छा चलो, ये तो प्रोडक्शन आवर नहीं है तो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं करते हैं, स्ट्रेट वे में लिख देते हैं, बिकॉज मशीन आवर नहीं है तो प्राइमरी सेकेंडरी होने से कंफ्यूजन बढ़ सकता है। चलो देखो क्या क्या है। पहला है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स 4800 बेसिस फ्लोर एरिया, रेशियो नीचे देखिए स्पेस ऑक्युपाइड बोल दिया है 100:150:150, 4800 divided by 400, 100, 1200, 1800, 1800। रेंट के बाद लाइटिंग, अमाउंट कितना लाइटिंग का 900। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स 558। लाइटिंग के बाद डेप्रिसिएशन, अमाउंट कितना 10,500। आइदर कॉस्ट ऑफ द मशीन और वैल्यू ऑफ द मशीन। कॉस्ट ऑफ द मशीन 25:30:50, 2500, 3000, 5000। Indirect wages 4500। बेसिस क्या होगा डायरेक्ट वेजेस। मशीन आवर भी हो सकता है यस, लेकिन वेरी क्लोजली रिलेटेड डायरेक्ट वेजेस। एक्चुअली इनडायरेक्ट वेजेस का काम ही है डायरेक्ट वर्कर को सपोर्ट करना। डायरेक्ट वेजेस दे भी दिया है 645, 6:4:5। तीन 1200। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद कैंटीन एक्सपेंसेस। मुझे एक स्टूडेंट फोन किया था, सर कैंटीन एक्सपेंसेस क्यों डायरेक्ट वेजेस के ऊपर नहीं होगा? खाना क्या वेजेस कितना मिलता है उसके हिसाब से होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर होता है। कैंटीन एक्सपेंसेस 2500, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है? वर्कर 334 वर्कर्स 334 2500।
750, 750, 1000. Repair. Space occupied now. जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अमाउंट कितना 6,600. कॉस्ट ऑफ द मशीन, अगर आप एएमसी करते हैं, आप लोग जानते हैं जिसका दाम ज़्यादा होता है उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होता है. तो कॉस्ट ऑफ द मशीन का बेसिस में हम लोग करेंगे 25:30:50. इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, यस रनिंग आवर हो सकता है एकदम, लेकिन मेरे पास अगर कॉस्ट ऑफ मशीन अवेलेबल है तो मैं कॉस्ट ऑफ मशीन से कर सकता हूँ. 6,300 डिवाइडेड बाई 105, 25, 1,500, 1,800, 3,000. Sundries. Sundries का अमाउंट 3,000. डायरेक्ट वेजेस 6:4:5. पहले भी बोला था इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस प्रेफर करेंगे. अगर डायरेक्ट मटेरियल रहता तो डायरेक्ट मटेरियल, अगर नहीं है तो सन्ड्रीज ऑलवेज ऑन डायरेक्ट वेजेस. 15, 1200, 800, 1,500. कुछ गलत हो रहा है. 300 गलत है, 100% गलत है. 3,000 डिवाइडेड बाई 15. No. पावर 12,000, 12,000. HP of machine. हॉर्स पावर ऑफ द मशीन कितना 2:2.5:3. तो 12,000 डिवाइडेड बाई 4 8 3 7. टोटल ओवरहेड 1,200 plus 250 plus 2,500 plus 1,800 plus 750 plus 1,500 plus 1,200 plus 3,200, 12,400. $13,600, 1,800 plus 400 plus 5,000 plus 1,500 plus 1. Effective machine hour. Working note 1. Effective machine hour. Normal working hour
hours per machine per annum. (50 weeks into 45 week hours. 50 into 45, 2250 less normal idle time. abnormal होता तो लेस नहीं होता. 20% of 2250, 450, 1800 hours effective machine hours. 1800, 1800, 1800. Overhead machine hour rate. Machine hour rate 12,400 divided by 1800. 6.88, sorry, 6.89. 13,600 divided by 1800. 7.56. 18,500 divided by 1800. 10.28. डन. तो फर्स्ट फेज ओवर. रिकवरी रेट कैलकुलेट करो, उसमें कुछ स्पेशल नहीं था. अब नेक्स्ट फेज बोल रहा है, एक 4 वीक का डेटा दे दिया है. क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द, ये तो कंप्लीट हो गया. रेट निकालने के लिए बोला था, वी हैव कंप्लीटेड द रेट. अब नेक्स्ट पार्ट. ड्यूरिंग द 4 वीक्स, कोई एक पर्टिकुलर मंथ का 4 वीक है, टू 80% कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ है. मतलब उसका जो कैपेसिटी है 45 आवर्स, और 45 आवर्स इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसका 80% इस्तेमाल हुआ है. हो ही सकता है 80% कैपेसिटी हैज यूटिलाइज्ड. ओके, तो ये यूटिलाइज आवर भी बोल दिया है. वर्किंग नोट 2. इफेक्टिव machine hour for February, 4 weeks. Normal working hours 4 weeks into 45 hours, that is a normal capacity. How much? 45 into 4. Actual utilization 80% of 180. 144 आवर्स. मतलब हर मशीन 144 आवर्स, 144 आवर्स, 144 आवर्स इस्तेमाल हुआ होगा. तो कितना ओवरहेड रिकवरी होगा देखेंगे. स्टेटमेंट ऑफ अंडर स्ट्रोक statement under stroke over absorption. Overhead actual overhead
incurred A, B, C for February. Actual overhead incur कितना? How much? 1200, 900, 2000. 1200, 900, 2000. Less overhead absorbed using recovery rate, predetermined recovery rate. A 144 hours into rupees 6.89, वही तो रिकवरी रेट था. B 144 hours into rupees 7.56. C 144 hours into rupees 10.28. 144 into 6.89, 992. 144 into 7.56, 1089. 144 into 10.28, 1480. एक्चुअल हुआ है 1200, एब्जॉर्ब हुआ है 992. क्या बोलेंगे? अंडर एब्जॉर्ब. $189. सी का 2000 हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है 1480, 520. तो हो गया, दैट इज अंडर एब्सॉर्प्शन, ओवर एब्सॉर्प्शन. डन. तो अगर सर टोटल नेट कितना होगा? नेट अंडर एब्सॉर्प्शन, अंडर एब्सॉर्प्शन 208 plus 520 minus 189 plus 208 minus 189, 539. डन. सो यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, मेरा सेट किया हुआ प्रॉब्लम नहीं है. यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम वहां पर रिकवरी रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला, उसके बाद ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन कोई एक पर्टिकुलर मंथ का बोला है, चाहे तो फुल ईयर का भी बोल सकता है. ओके, देख लीजिए. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले था क्वेश्चन नंबर 1, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है देखिए, अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज अ 3 machine, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। द कंपनी फॉलोज द प्री-डिटरमिन्ड फैक्ट्री overhead absorption rate of the machine department. Hourly rate fixed up for the year 2019 are 16 for A, 18.80 for B and 17.50 for department C। मतलब ऑलरेडी प्री डिटरमिन रेट दे दिया है, अदर इंफॉर्मेशन बोल दिया है, एक्चुअल, अच्छा यहाँ पर एक्चुअल बोल दिया है, अदर इंफॉर्मेशन भी बोल दिया है, बिकॉज एक्चुअल करने के लिए मुझे तो ये तो टोटल करके दे दिया है, मुझे तो डिपार्टमेंट ए बी सी में एलोकेट करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो बेसिस चाहिए, बेसिस के लिए ही ये इंफॉर्मेशन दिया है। क्या बोल रहा है देखो, कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर वर्किंग आवर। नेचुरली वो करंट के बारे में ही बोल रहा है, बिकॉज प्री डिटरमिन तो दे दिया है। कंप्यूट द प्राइस टू बी चार्ज for a job which require a material 1500, wages 1000, assuming office overhead 20% of work cost, selling overhead 20% of cost of production and profit 25% on sale. Fine. The job require 15, 12 and 10 hours of time in machine A B and C respectively. बोल दिया है using the recovery rate calculating A. Fine. बिकॉज आपके दिमाग में आएगा क्या मैं करंट रिकवरी रेट लूंगा ना प्री डिटरमिन रेट लूंगा। लोग एस्टिमेट कब लेते हैं, अगर करंट अवेलेबल नहीं रहता है। अगर करंट में कैलकुलेट कर सकता हूं तो वी विल यूजिंग द करंट रेट, अगर करंट इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं तो प्री डिटरमिन रेट लूंगा। तो यहाँ पर करंट है तो करंट रेट से ही करेंगे, इवन दैट दे हैव मेंशन दैट यूजिंग द करंट रेट। डिटरमिन द ओवरहेड ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा वो तो दूर की बात है, वो हम लोग करेंगे। एक्चुअल वर्किंग आवर भी इसने बोल दिया है, तो चलिए ऑन दैट बेसिस हम लोग करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कहां पर बोला है, वर्किंग एब्जॉर्प्शन रेट पर वर्किंग आवर बोला है। स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड working hours rate overhead recovery rate per working hours per production hours। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बिकॉज लास्ट क्लास में 2 हो गया था, यहां पर 2 है। particulars total basis डिपार्टमेंट का नाम ABC, ABC। चलो जी क्या क्या है ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 20,000। बेसिस क्या होगा, डेप्रिसिएशन का बेसिस होगा वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन। $80 is to 60 is to 60, मतलब 8 is to 6 is to 6, 80,000 60,000 60,000, तो मैं आराम से कर सकता हूँ।
8,000, 6,000, 6,000। डिप्रिसिएशन के बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट 18,000। फ्लोर एरिया कुछ दिया है, एरिया ऑक्यूपाइड 864, एरिया ऑक्यूपाइड 464, क्या दिया, हाइट 864, अच्छा फिगर दिया। 8,000 इज इट 8, हाँ 6,000, 4,000। इनडायरेक्ट मटेरियल, पहले खोजो कोई डायरेक्ट मटेरियल दिया है और नॉट। इनडायरेक्ट मटेरियल 12,000, बेसिस क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, एग्जैक्टली डायरेक्ट मटेरियल गिवन, डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट वेजेस, जैसे डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल। अगर सर डायरेक्ट मटेरियल नहीं देता तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एक्सेप्ट डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल 60, सर डायरेक्ट वेजेस भी नहीं देता तो आप मशीन आवर, वर्किंग आवर, डायरेक्ट मटेरियल 686, 686, 12,000 divided by 20, 3,600, 4,800, 3,600। इनडायरेक्ट के बाद पावर 16,000, HP of machine, power of the machine 20, 40, 20, 20, 40, 20, 2:4:2 कर सकते हैं, नो इशू। 4,004, 8,000, 2, 4,000, 8,000, 4,000। रिपेयर, रिपेयर 12,000। रिपेयर का ऑप्शन एक ही है, वैल्यू ऑफ द मशीन, वर्किंग आवर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू ऑफ द मशीन दे दिया है तो रिपेयर आराम से वो कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द मशीन, अगर एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है, मशीन वैल्यू ऑफ द मशीन है तो 8, 12,000 divided by 20। हाँ, लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट अगर नहीं है तो लाइटिंग का अमाउंट 4,000। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स 956, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 956। अगर नहीं रहता तो फ्लोर पूरी 1,800, 1,000, 12,000। कैंटीन, कैंटीन 15,000। नंबर ऑफ वर्कर्स व एम्प्लॉइज क्या दिया है, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 8, 10। 3,000 माने 500, 6,000, 4,000, 5,000।
इंश्योरेंस, आप जानते ही इंश्योरेंस का अमाउंट 8,000, वैल्यू ऑफ मशीन 8:6:6, 8,000 divided by 20, both इंश्योरेंस के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस हाउ मच 18,000। देखो तो डायरेक्ट वेजेस दिया है नहीं, डायरेक्ट वेजेस, वेरी गुड। डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया है तो डायरेक्ट मटेरियल, वो भी नहीं दिया है तो वर्किंग आवर्स, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो 5:4:3, 5:4:3, 7,500, 6,000, 4,500, बस टोटल ओवरहेड 8,000 plus 16,000 plus 3,600 plus 4,000 plus 4,800 plus 1,800 plus 6,000 plus 3,200 plus 7,500, 46,900। कहीं पर गलती कुछ है तो देखना पड़ेगा। रेशियो भी अमाउंट तो ठीक ही लग रहा है। $8,000 plus 8,000 plus 3,600 plus 4,000 plus 4,800 plus 1,800 plus 6,000 plus 3,200 plus 7,500 to 6,900. Indirect wages दिया था। Oh, I have missed one thing. Indirect material के बाद indirect wages था। Indirect wages 12,000, direct wages 5:4:3, बारो तो 5,000, 4,000, 3,000 plus 5, 51,900. Total overhead. Excellent. $8,000 plus 8,000 plus 3,600 plus 4,000 plus 4,800 plus 1,800 plus 6,000 plus 3,200 plus 7,500 plus 5,000. 51,900, 6,000 plus 6,000 plus 4,800 plus 8,000 plus 3,600 plus 1,000 plus 4,000
plus 2400 plus 6000 plus 4000, 45,800. 6000 plus 4000 plus 3600 plus 4000 plus 3600. 37,300. Working hours, वर्किंग आवर्स कितना? वर्किंग आवर्स बोल दिया है 3000, 2500, 3000, 2500, 2000. Recovery rate, $51,900 divided by 3,000, 17.3, 45,800 divided by 2,500, 18.32, 37,300 divided by 2,000, 18.67. तो रिकवरी रेट आ चुका है. करंट आपके पास जो दिया हुआ है प्री डिटरमिन्ड. अब एक कॉस्ट शीट करने के लिए बोला है. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, शोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. वहां पर रिकवरी रेट आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जो करंट ना प्री डिटरमिन्ड. ऑब्वियसली सर करंट तक ऑलवेज बेटर प्री डिटरमिन्ड से, और नॉट इवन दैट क्वेश्चन बोल भी दिया है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल कितना? 1500. डायरेक्ट वेजेस 1000. याद है इसे क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट 2500. एड फैक्ट्री ओवरहेड. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के भीतर सबसे बड़ा अंतर, डायरेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनडायरेक्ट को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए थ्रू रिकवरी रेट आपको जाना पड़ता है. और कुछ अंतर नहीं है. डायरेक्ट को चार्ज करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट को चार्ज करने के लिए मीडियम का जरूरत होता है. वो चाहे रिकवरी रेट बोलिए, वो चाहे एब्जॉर्प्शन रेट बोलिए. तो फैक्ट्री ओवरहेड में ए का कितना आवर लगा है? 15, 12, 10. 15 hours, 12 hours, 10 hours. कितना? 17.3, 18.32, 18.65. 15 into 17.3, 25.93, 18.32 into 12, 100% हो गया. 15 into 17.3, 259.3, 12 into 18.32, 219.84, 18.65 into 10, 186.5. Memory recall 665.84.
तो मैं लिख सकता हूँ वर्क कॉस्ट प्लस 2500 316.584 that is equal to 3166 अप्रॉक्स करने के बाद एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये भी इनडायरेक्ट है तो रिकवरी रेट लगेगा। देखिए रिकवरी रेट दे हैव गिवन, रिकवरी रेट कितना बोल दिया है 20% ऑन वर्क कॉस्ट, 20% ऑन वर्क कॉस्ट मतलब 3166 into 20% 632, इग्नोर करते हैं पॉइंट को, 3799 प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग ओवरहेड 20% of cost of production 3799 into 20% 760 4559 cost of sales and profit 25% on sales मतलब सेल्स 100 उसके ऊपर 25 प्रॉफिट चार्ज करते हो तो कितना होता है 25 रुपीज़ प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना हुआ 75, तो मुझे तो पास सेलिंग प्राइस नहीं है कॉस्ट है, तो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना 25/75 और 25/75 ऑन कॉस्ट, that is equal to 25/75 into 4559 into 25 divided by 75 1520 sales estimated selling price 4559 plus 1520 6079, that is answer. Done. तो प्रेजेंट रिकवरी रेट करने के लिए बोला, उसके बाद एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट करने के लिए बोला है, उसके बाद बोला है ये तो आपके साल के अंत में आपको पता चला, ड्यूरिंग द ईयर आपको तो प्री डिटरमिन रेट से ही अप्लाई करना पड़ा था, तो मुझे बोलिए कितना ओवरहेड अंडर और ओवर अब्सॉर्ब हुआ है। चलिए statement showing under stroke over absorption A, B, C actual overhead incurred 51,900, ऊपर में देखिए 45,800 37,300 less overhead absorbed actual hour worked into predetermined
रेट, तो ए के लिए कितना आवर, 5 घंटे, 3000 आवर्स। रिकवरी रेट देखना पड़ेगा मुझे। रिकवरी रेट सर 16 रुपीज 16। बी के लिए 4000 आवर्स इंटू रुपीज 18.8। सी के लिए गलत, 2500 आवर्स था और सी था 2000 आवर्स इंटू रुपीज 17.5। देखिए क्वेश्चन में दे दिया है, ये आवर वर्किंग आवर से मुझे मिल गया है, ये जो वर्किंग आवर्स है। तो 3000 इंटू 16 48,000। 2500 इंटू 18.8 47,000। 2000 into 17.5 35,000। तो आप खुद बोलिए, अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब ज्यादा दिया हुआ, ज्यादा खर्चा हुआ कम, खर्चा हुआ ज्यादा खाया कम, मतलब कम खाया है। माइनस 48,000 3,900। यहाँ पर ज़्यादा खा लिया है, 45,800 माइनस 47,000 1200। इसको क्या बोलेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। लास्ट में देखिए वहां पर भी अंडर। नेट ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन कितना, 3,900 प्लस 2,300। मतलब ये कंपनी फॉर्म वाइज, ये डिपार्टमेंट वाइज था, डिपार्टमेंट वाइज। और टोटल कितना हुआ, 3,900 प्लस 2,300 माइनस 1,200, तो नेट 5,000। तो 3 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो क्या क्या क्वेश्चन था, एक्चुअल ओवरहेड रेट डिटरमिन करो, जो मैंने किया है फर्स्ट फेज में। उसी रिकवरी रेट को काम में लगाओ, कॉस्ट शीट जो मैंने किया यहाँ पर, बेस्ड ऑन द रिकवरी रेट ऑन दैट फिगर, ये रेट, ये रेट, ये रेट लगा के डन। ये तो प्री डिटरमिन रेट नहीं, न्यू रेट। अब आप निकालो एक्चुअल अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। तो 3 फेज था कंप्लीट। आई थिंक इसके साथ ओवरहेड हम लोगों का समाप्त होता है। छोटा छोटा और डिफरेंट 2-3 प्रॉब्लम जो कुछ समझने के लिए नहीं, कोई अगर ज़रूरत पड़े तो मैं एक क्लास ऐड कर दूंगा, लेकिन मैंने ओवरहेड यहाँ तक समाप्त कर दिया। ठीक है, तो क्लास नंबर 10 होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे लाइक प्रीवियस क्लासेस।